बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुतल्लिक चंद बड़ी अहम ख़बरों की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे जो तोशाखाना केस में 3 साल की कन्विक्शन हुई इमरान खान साहब की। इस फैसले के ख़िलाफ़ आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है। और आप नाज़रीन जानते हैं कि इसे आप बल्कि खान साहब की लीगल टीम की, खान साहब के वकला की कामयाबी भी कह सकते हैं कि आज ये अपील दायर होती है और इसे कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अब मुमकिना तौर पे कल की जो अपील पर समाअत होने जा रही है, जिसके लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इस बेंच को हेड करेंगे, उनके साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस बेंच में शामिल हैं। तो मुमकिना तौर पे कल का फ़ैसला क्या हो सकता है, खान साहब को क्या रिलीफ मिल सकता है और कल की इस अदालती कार्रवाई को लेके जो खान साहब की लीगल टीम है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी है, उसने क्या प्लान तैयार किया है। 15 रुकनी कमेटी को कल की अदालती समाअत के हवाले से किस किस्म की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, ये सारी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी तफसीलात आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगा तो मैंने टीवी पे देखा कि खबर चल रही है जिसका ताल्लुक़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से था। आप जानते हैं कि खान साहब के जो वकला हैं, ख़ास तौर पे नईम हैदर पंजोता साहब, उन्होंने कल मुलाकात की जेल में जाके साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ। और ये आप एजाज़ कह लें कि नईम हैदर पंजोता साहब वो पहले वकील हैं, पहली शख्सियत हैं जिनकी इमरान खान साहब के साथ उनकी गिरफ़्तारी के बाद, उनकी अटक जेल में हिरासत के बाद मुलाकात हुई है। तो इस मुलाकात के हवाले से कल नईम हैदर पंजोता साहब ने आके बताया कि खान साहब किस हालत में अंदर रह रहे हैं, उन्हें क्या सहूलियत दी गई हैं, कौन सी सहूलियत उनको मिलनी चाहिए, कौन सी सहूलियत इमरान खान साहब को नहीं दी जा रही, कितना बड़ा कमरा है और उसमें किस किस्म की चीज़ें या मुश्किलात खान साहब को बर्दाश्त करना पड़ रही हैं। लेकिन एक जो चीज़ अभी मीडिया के ऊपर रिपोर्ट की गई है जेल ज़राए को कोट करके, यानी जियो न्यूज़ ने दावा किया है अपना जेल ज़राए से कि कल जब नईम हैदर पंजोता के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई तो खान साहब जेल से परेशान हैं। खान साहब ने नईम हैदर पंजोता से कहा कि मेरी जो लीगल टीम है उसको कहो कि फ़ौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करे और जितना जल्दी मुमकिन हो सके मुझे इस जेल से बाहर निकाला जाए। नईम हैदर पंजोता साहब ने कल आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी खान साहब के साथ मुलाकात के बाद, उन्होंने दावा किया था कि खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की कि वो जेल में नहीं रह सकते, उन्हें जल्द जेल से बाहर निकाला जाए। लेकिन जेल ज़राए से ये खबर सामने आई कि खान साहब जेल में खुश नहीं हैं, खान साहब जेल की कैद से परेशान हैं और अपनी लीगल टीम को उन्होंने पैगाम भिजवाया है नईम हैदर पंजोता के थ्रू कि मुझे जल्द अज जल्द इस जेल से, इस कैद से बाहर निकालने का बंदोबस्त किया जाए। तो आप जानते हैं कि आज खान साहब की लीगल टीम ने जो वकालतनामे कल खान साहब के साथ मुलाकात में सिग्नेचर्स करवाए थे उसको साथ अटैच करके जो तोशाखाना के 3 साल की खान साहब की कन्विक्शन है उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। बाकायदा तौर पर अपील दायर कर दी गई है। इस अपील के जो मंदरजात हैं वो तफसीलात पिछले वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, जो हैरानकुन बात है, एक तो कोर कमेटी का इजलास हुआ है, उस कोर कमेटी में जो खान साहब की लीगल टीम है उसको एक्सटेंड किया गया है, उसको वाइडन किया गया है। तो कल की समाअत क्योंकि बड़ी अहम है, तो कल की समाअत के हवाले से नाज़रीन जो लीगल टीम बनाई गई है, जो खान साहब का कल इस केस में जाके दिफा करेगी, कॉन्टेस्ट करेगी, जो तोशाखाना का फैसला इमरान खान के खिलाफ 3 साल की सज़ा और 5 साल की नाअहली का, उसमें आप देखेंगे कितने वकला को शामिल किया गया है, कितने वकला कल खान साहब के लिए दलाइल देंगे। एक नाज़रीन आप देखें, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, लतीफ़ खान खोसा साहब, डॉक्टर बाबर अवान, ख्वाजा हारिस चौथे नंबर पे, हालांकि लीडिंग कौंसल इनका नाम चौथे नंबर पे लिखा गया है और ये जानबूझ के लिखा गया है, मैं जानता हूं क्यों लिखा गया है। सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर उमैर न्याजी, शुएब शाहीन, बैरिस्टर गौहर खान, अली बुखारी, न्याजुल्ला न्याजी, इंतज़ार पंजोथा, नईम पंजोथा, हालांकि नईम पंजोथा का नाम पहले होना चाहिए, आगे राय मोहम्मद अली, डॉक्टर यासिन अमान, अली इजाज़ बुटर। तो ये 15 रुकनी खान साहब की लीगल टीम है जो कल के लिए तश्कील दी गई है। 15 रुकनी है जी, बिल्कुल 15 रुकनी टीम है जो कल खान साहब का जो केस है, जो सज़ा है, उसको कंटेस्ट और खान साहब का दिफा करेगी तोशाखाना के केस में। अब इसमें जैसा कि मैंने अपने वीडियो के आगाज़ में कहा कि
दो रुकनी बेंच बनाया गया है। आमिर फ़ारूक साहब हैं और आमिर फ़ारूक साहब के साथ जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं। तो कल जब ये वकला दलाइल देंगे, जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साफ़ियों के साथ गुफ्तगू हुई है, जो हमारी बातचीत हुई है, तो उनका यह कहना है कि कल पहले तो दलाइल मुकम्मल ना होंगे। और ये भी आपको बता दें कि ये जो अपील है इमरान खान साहब की, ये कल फर्स्ट सेशन में नहीं बल्कि सेकंड सेशन में, क्योंकि डीबी दो रुकनी बेंच बनाया गया। बल्कि आपको ये बता दें कि पिछले वीडियो लॉग में आपको मैंने कहा था, बल्कि आज के पहले भी लॉग में, कि अब एक रुकनी बेंच अपील पर समाअत करेगा। लेकिन इस्लामाबाद के साफ़ियों का कहना है कि नहीं, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के तहत ये अपील दायर की गई है, तो यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दो रुकनी बेंच डिवीजन बेंच ही इस अपील पर समाअत करने का इंटाइटल है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साफ़ियों का ये कहना है, जो उनकी अपनी असेसमेंट है, कि कल अगर खान साहब के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए, वो तो कह रहे हैं कि मुकम्मल हो जाएंगे, बेशक 15 रुकनी टीम है, तो हालात की नज़ाकत को देखते हुए, हसासियत को देखते हुए वकला खुद जो है वो अपने जो आर्गूमेंट है उसमें इख्तिसार करेंगे। और कल अगर इन्होंने कोशिश की और इसमें कामयाब हुए खान साहब के जो लीगल टीम है, तो सज़ा तो सस्पेंड नहीं होने वाली। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सहाफ़ियों का कहना है। और उसकी वजह उन्होंने ये बताया कि कभी भी आमिर फ़ारूक साहब जो हैं एक तरफा तौर पे सज़ा को सस्पेंड नहीं करते, लेकिन एक रिलीफ मिल सकता है। वो रिलीफ क्या है? लेकिन बहरहाल सहाफ़ियों का ये कहना है, रिलीफ क्या है उस भी आपको डिटेल बताते हैं, लेकिन सहाफ़ियों का ये कहना है कि कल खान साहब को रिलीफ नहीं मिलेगा तो जो तवक्कुआत लगा रखी हैं पीटीआई के लोगों की जानिब से या जो कुछ यूट्यूबर्स हैं, वो तवक्कुआत कल पूरी नहीं होंगी। हाँ, ये अलबत्ता खान साहब को रिलीफ ज़रूर मिलेगा कि खान साहब के वकला अगर कामयाब हुए, तो अगर ये नोटिस हो गया इस अपील के ऊपर, तो ये खान साहब की लीगल टीम की दूसरी बड़ी कामयाबी होगी कि एक रोज़ अपील दायर होती है, दूसरे रोज़ अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है, और उसके ऊपर अगर नोटिस जारी हो गए तो ये बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन साथ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साफ़ियों को ये भी कहना है कि नोटिस जारी हुए तो तारीख भी 2 हफ्तों की कम की ना होगी, या 2 हफ्तों के करीब करीब जो है इस अपील के ऊपर समाअत की तारीख, अगली तारीख जो है मुकर्रर होगी। देखते हैं कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से क्या समाअत होती है। इसके अलावा नाज़रीन, नईम हैदर पंजोता साहब, जिन्हें आज FIA ने बुला रखा था जज हमायूं दिलावर से मुतल्लिक मुबैना फेसबुक पोस्ट के हवाले से, तो आज 2:30 बजे गए हैं नईम हैदर पंजोता साहब। वहाँ पे उन्हें बुलाया गया था, बुलाया तो 10 बजे गया था, लेकिन पंजोता साहब जो हैं वो 2:30 बजे गए। और हम जब ये वीडियो लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त नाज़रीन 8 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, और अभी तक नईम हैदर पंजोता साहब जो हैं FIA के हेडक्वार्टर में हैं, और जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन हमारे ज़राए ये बताते हैं कि फ़िलहाल उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया। नईम हैदर पंजोता साहब को जब वो FIA के हेडक्वार्टर में गए हैं, उनसे चंद सवालात पूछे गए हैं जज साहब की पोस्ट के हवाले से, फेसबुक जो है वो पोस्टों के हवाले से, और फिर उनका जो मोबाइल फ़ोन है वो FIA ने ले लिया है, और FIA की टीम जो है उसका फ्रांजिक करी है, साइबर क्राइम विंग जो है उसका फ्रांजिक कर रहा है। और इस दौरान जो है वो उन्हें नईम हैदर पंजोता साहब को एक कमरे में बिठाया गया है, जहाँ पे वो अलग बैठे हैं, और उनके साथ किसी किस्म की मुलाकात या किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं की जा रही। अकेले बैठे हैं और कमरा बंद है, और कमरे में मतलब कोई लॉक शॉक नहीं है, लेकिन अकेले कमरे में बैठे हैं, ना उनको कहीं ना कहीं वो आ सकते हैं, ना कहीं वो जा सकते हैं, और उनके फ़ोन का जो है वो फ्रांजिक किया जा रहा है। हाँ, अगर गिरफ्तारी हुई तो अगले वीडियो लॉग में नईम हैदर पंजोता साहब की गिरफ्तारी के हवाले से भी आप नाज़रीन को अपडेट कर देंगे। तो एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, जो तोशा खाना के मामले के ऊपर इमरान खान साहब को तो सज़ा हो गई, लेकिन एक वकील हैं नदीम सरवर साहब, लाहौर से इनका ताल्लुक है। इन्होंने आज लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन नदीम सरवर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को तो तोशा खाना में 3 साल की सज़ा सुना दी गई, इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट बना, लेकिन जो दीगर अरकान असम्बली हैं, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं कर रहा। इन्होंने भी तोशा खाना से तहाइफ हासिल किए, बड़े बड़े कीमती असासे इन्होंने बनाए तोशा खाना से, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब नदीम सरवर साहब ने दरख्वास्त तो दायर कर दी। अब इसके ऊपर मैं बात करूँगा तो जो PTI के चाहने वाले वो नाराज़ हो जाएंगे। अब आपको याद होगा कि जब पनामा का स्कैंडल, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, जब पनामा का स्कैंडल आया था और इमरान खान साहब नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा के स्कैंडल को जवाज़ बना के सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेके गए थे, तो उस वक्त फिर नून लीग ने किया था कि खान साहब के खिलाफ काउंटर एप्लीकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी कि इनका भी लंदन में फ्लैट है, इनकी भी ऑफशोर कंपनी है। तो दोनों केसेस पैरेलल चले थे, यानी खान साहब ने अगर नवाज शरीफ को टारगेट किया था तो नून लीग ने इमरान खान और जहांगीर तरीन को टारगेट किया था। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया कि जब PDM की तरफ से इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना को गोशवारों में जाहिर ना करने के ऊपर इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भेजा गया, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल तौर पर खामोशी अख्तियार की और हुकूमती जो वज़रा हैं, हुकूमती जो MNAs हैं, उनके फॉर्म B का जायज़ा ही नहीं लिया।
अब ये जो नदीम सरवर साहब एप्लीकेशन लेके गए इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में, अब इस पर क्या हो सकता है नाज़रीन? कुछ भी नहीं हो सकता। लीगल पोजीशन बड़ी वाज़ेह है, क्योंकि आज तो असम्बली तहलील नहीं हो रही, कल असम्बली तहलील करने की एडवाइस जो है वो सदर मुमलिकत को भिजवा दी जाएगी। ये लोग जो हैं वो MNA नहीं रहेंगे, कौमी असम्बली नहीं रहेंगे। तो ये तो जो कार्रवाई है तोशा खाना की, ये तो उसी सूरत में हो सकती है जैसे कि इमरान खान साहब मियाँ वाली की सीट पे जीते थे और स्पीकर साहब ने उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा था, वो रेफरेंस पॉजिटिव साबित हुआ, तो फिर उसमें से एक नए केस ने जन्म लिया, वो था फौजदारी केस तोशा खाना का। तो जब असम्बली ख़त्म होने जा रही है तो ये नदीम सरवर साहब की इस मौके के ऊपर जाके दरख्वास्त दायर करना, ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज लगती है। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि जिस तरीके से पनामा में खान साहब के खिलाफ जो केस बना, उसे कहा गया कि ये पनामा का काउंटर ब्लास्ट है। यहाँ पे देखा गया कि खान साहब के खिलाफ तोशाखाना का रेफरेंस चला इलेक्शन कमीशन में, तोशाखाना का केस चला सेशन अदालत में, लेकिन PTI के वकला ने इतना नहीं देखा कि हमारे खिलाफ हमारे जो सरबराह हैं PTI के, हमारे जो कायद हैं, उनके खिलाफ जिन्होंने ये रेफरेंस बनाया है, क्या उनके भी जो फॉर्म B हैं वो बिल्कुल ठीक फिल किए गए हैं? इन्होंने इस बारे में सोचा तक नहीं। तो अब ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि शाहिद काका नबासी साहब ने, ख्वाजा हारिस साहब ने और कुछ और भी हैं, जैसा कि शहजाद इकबाल साहब ने अपने जो न्यूज़ में बताया था, उन्होंने अपने तोशा खाना के तहाइफ जो मखसूस कॉलम उसमें ज़ाहिर नहीं किए। लेकिन ये किसने बताना था? हुकूमती वज़रा ने खुद तो जाकर नहीं बताना था, PTI ने करना था, लेकिन वक्त ज़ाया कर दिया। कौमी असम्बली कल तहलील होने जा रही है। अगली खबर नाज़रीन, नया निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? तो राजा रियाज साहब से मुतल्लिक़ खबर सामने आई है। राजा रियाज साहब जो कहते हैं कि मैंने जो अपोजिशन के साथ मुशावरत करके निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम फाइनल कर लिए हैं, और उनका ये कहना है राजा रियाज साहब का कि जो मैंने नाम फाइनल किए हैं उसमें मुआशी जो हालात हैं पाकिस्तान के, उसको मद्देनज़र रखते हुए उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और उसमें बैंकर्स के नाम भी शामिल हैं। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन बहरहाल आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जनरल हेडक्वार्टर गए हुए थे GHQ में, वहाँ पे उन्हें अलविदाई ज़ुराना दिया गया। और आज इसी हवाले से वज़ीर आज़म निगरान सेटअप के हवाले से जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उनकी मौलाना फजल रहमान के साथ जो मुलाकात है वो शेड्यूल हो चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन, जो इमरान खान साहब को अडयाला जेल से अपना उधर से क्या कहते हैं अटक जेल से अडयाला जेल में मुंतकिल करने की दरख्वास्त थी, उस पर फैसला महफूज किया था आमिर फारूक साहब ने, जो उनकी जानिब से अनाउंस कर दिया गया है। एक तो जो एतराज़ात थे खान साहब की दरख्वास्त के ऊपर, उनको हटा दिया गया है, फरीकैन को नोटिस कर दिया गया है, इस दरख्वास्त को कल के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और खान साहब के 3 वकला शेर अफजल मरवत, उमैर नियाजी साहब और नईम हैदर पंजोता साहब की मुलाकात कराने के जेल हुकाम को, जेल अथॉरिटी को हुक्म दे दिया है कि इन तीनों वकला की खान साहब के साथ मुलाकात कराने का बंदोबस्त किया जाए, और जो खान साहब की इंटाइटलमेंट बनती है, जो उनका राइट है, उसके मुताबिक उनको जेल में जो सहूलियात बनती हैं जेल मैनुअल के मुताबिक वो उनको फराहम की जाएँ। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कानून की मंजूरी हुई है उसकी मजम्मत की गई है, और साथ में ये कहा गया है कि ये जो नया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ये शख्सी आज़ादियों के मुनाफी है, शख्सी आज़ादियों के ख़िलाफ़ है। तो इस कोर कमेटी को हेड किया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, और इसमें फ़ैसला ये किया गया है कि ये जो नया तरमीमी कानून है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इसके साथ साथ इस बात पर भी नाज़रीन मुझे लगा कि जैसे ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं, और इस बात पे भी कि जो PTI का इंतखाबी निशान है बल्ले का, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दे रखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना इलेक्शन कराए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, ना अदरवाइज़ बसूरत दीगर जो उनका इंतखाबी निशान है बल्ले का वो उनसे वापस ले लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी कानून के मुताबिक। तो इस पर इस कोर कमेटी के इजलास में कहा गया है कि जो बल्ले का निशान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महरूम करने की कोशिश की जा रही है, इसकी मजम्मत की गई, और ये कहा गया है कि बल्ले का जो इंतखाबी निशान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, लेकिन कानूनी तकाजे पूरे करना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी जिम्मेदारी है। अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं और अपना जो बल्ले का इंतखाबी निशान है उसको इंटेक्ट करवा लें। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अच्छा, या जाते जाते बता दें कि कल चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहली समाअत होनी है खान साहब की अपील के ऊपर, तो बहुत सारे हमारे यूट्यूबर जो होते हैं उनको बड़ी जल्दी होती है वीलॉग करने की। हम आपके साथ बड़ा डिटेल वीलॉग करेंगे, बताएंगे कि कमरे अदालत का माहौल क्या था कल जब खान साहब की अपील के ऊपर समाअत होगी, और उसमें जज साहबान ने क्या सवालात पूछे, खान साहब के वकला ने क्या दलाइल दिए, कितने तवील दलाइल थे, किस किस्म के दलाइल थे, किस नोयत के दलाइल थे, और जज साहबान के किस नोयत के सवालात थे, सख्त थे, नरम थे, बरम थे, कहके थे अदालत में। ये सारी तफसीलात फिर हम आपके साथ आराम के साथ एक अच्छा डिटेल वीलॉग करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।